नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर है, ठीक है, आपका बीएड अगर फर्स्ट ईयर है तो जो ये ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो बुक है ये आपको पढ़ना है, या फिर सेकेंड सेमेस्टर वालों को भी पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे वीडियो नंबर 8। इसके पहले हम 7 वीडियो देख चुके हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो आपका बुक है उससे। तो इसके पहले जो 7 वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें देखा ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, महत्व, ज्ञान एवं सूचना आदि। इसके साथ साथ औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कवर किया। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। दोस्तों, ये एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर एकदम बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर दिलाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ थोड़ा सा औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा छोटा सा प्रकाश डाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि औपचारिक शिक्षा हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़े, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो औपचारिक शिक्षा एक विद्यालय में, यानी एक विद्यालय में एक पाठ्यक्रम के अनुसार, समय सारणी के अनुसार, ठीक है, समय सीमा के अंतर्गत विद्यालय में जो समाप्त की जाती है शिक्षा वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इग्नू पत्राचार से आप लोग शिक्षा सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो जैसे मान लीजिए कि जो पत्राचार से बीएड होता है उसमें कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं होती है। पाठ्यक्रम, टीचर, स्कूल, कॉलेज से कोई विशेष मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका अनौपचारिक शिक्षा। अब यही औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, औपचारिक शिक्षा की एक समय सीमा होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा की एक समय सीमा होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग सीधे देख सकते हैं कि ये जो औपचारिक शिक्षा हम लोग विद्यालय, कॉलेज में समय सीमा के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं, वही है समय सीमा। इसमें समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जहां औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत विद्यालय और शिक्षक होता है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत समाज, परिवार, सुझाव होते हैं, ठीक है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होता है उसके लिए हमें विद्यालय में जाना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होता है उसके लिए आपको पास पड़ोस, परिवार, दोस्त, मित्र, हित नात जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या होगा, औपचारिक शिक्षा विधि पूर्वक एवं पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा विधि पूर्वक पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, वही अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी विधि एवं बिना किसी पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या है, औपचारिक शिक्षा शिक्षक प्रदान करता है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी जाती है, वहीं बाहरी व्यक्ति अपने अनुभव और अपने सुझावों द्वारा यह शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्ति की शुरुआत जन्म से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा जब हम माता के, यानी जब आप जन्म लेते हैं तभी से ये अनौपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जन्म से ले करके मृत्यु तक कुछ ना कुछ आजीवन सीखते रहते हैं। वही जिसके माध्यम से कहीं भी फ्री होकर के जो भी सीखते हैं वही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी प्राप्ति मृत्यु तक होती रहती है। अभी हमने बताया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है।
मृत्यु तक जो शिक्षा होती है यही अनौपचारिक शिक्षा होती है। जबकि औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के लिए जो औपचारिक शिक्षा होती है उसको प्राप्ति के लिए बालक एक निश्चित समय से शुरू कर एक निश्चित समय में ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा होता है 6 ईयर का होता है तो क्लास 1 में जाता है, ठीक है। इसी तरीके से उसका हर एक चीज़ की इंटर में कब जाएगा, हाई स्कूल में कब जाएगा, बीएड में कब जाएगा, बीएड करने के बाद उसका पढ़ाई समाप्त हो जाता है या डीएलएड, बीएड, एमएड जो भी करना चाहे वो कर सकता है। तो वह एक विद्यालय में निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। छात्रों को विद्यालय कार्यकाल तक ही यह शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि आप बीएड जब कर रहे हैं तो 2 साल में आपका बीएड ख़त्म हो जाएगा। 2 साल में आपका बीएड क्या होगा, बीएड 2 साल में आपका समाप्त हो जाएगा। तो बीएड आपका जो समय सीमा है यही जो बीएड 2 साल में आप ख़त्म कर ले रहे हैं यही क्या हो गया, औपचारिक शिक्षा हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।